हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 21 अक्टूबर। ठीक है, सो वी आर टेकिंग द हेल्प फ्रॉम आर्चेंजल गैब्रियल। तो देखते हैं आज की रीडिंग क्या आती है। ठीक है, मैं 3 डेक यूज़ करने वाला हूँ। द टैरो डेक विच वी ऑलवेज यूज, पिंक डेक एंड व्हाट ही और शी वुड लाइक टुडे इन यू। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन दैट कुछ कार्ड्स लेंगे हम। ओके, सो देखते हैं। पहले ये कार्ड्स निकालते हैं। ओके, पहले ये पिंक कार्ड निकालते हैं। 5 कार्ड्स। क्या चल रहा है उनके दिल में आपके लिए? या? हम सोचते रहते हैं तो अच्छा लगता है। 4 कार्ड्स मिल गए और एक कार्ड्स लेना है। एक कार्ड मिल गया, 5 कार्ड हो गए। कई बार कमेंट्री ऐसा फील होता है ना। सो देखते हैं क्या है। ओके ओके, एंड वी आर गोइंग टू गेट दिस थिंग हियर। ठीक है, इसमें से कुछ कार्ड्स निकालते हैं। देखते हैं क्या उनका पसंद आ सकता है। कितनी कार्ड निकालेंगे? 3 या 4, 5? देखते हैं। ये एक, ठीक है, 2, 3, ठीक है, 3 कार्ड तो आ गए। ये 4, 5, ठीक है, 5 कार्ड बस हो गए। देखते फिर बाकी और क्या है। एंड एसेंशियल टैरो डेक। ठीक है, तो उसमें से भी 5 कार्ड्स निकालते हैं। क्या चल रहा है उनके दिल में? ठीक है, चार और एक कार्ड चाहिए हमें। ठीक है, ये आ गया 5 कार्ड। ओके, इनिशियल्स भी देखेंगे हम, लेकिन सबसे लास्ट में। ठीक, ओके, अब आ गए टैरो कार्ड्स। द रीडिंग इज हियर। हरे कृष्णा। एंड दिस वन, ये तो बाद में देखेंगे, सरप्राइज है। ठीक है, ओके, सो रीडिंग इज हियर। What the person could be feeling from his or her heart. Okay, काफ़ी नए वर्ड्स आ गए हैं, है ना? ओके, तो ऐसा मतलब निकल सकता है कि ये जो व्यक्ति हैं वो आज के लिए सुपर एक्साइटेड है। ठीक है, द पर्सन इज सुपर एक्साइटेड फॉर टुडे, कि उसके जहन में, उसके दिलो दिमाग में शायद कुछ नया शुरुआत होने वाली है। ठीक है, एक्साइटेड कि क्या होगा आज दिन भर। सो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी उत्सुक हो सकता है। यू नो, कुड बी लाइक बेकरार होना, लाइकवाइज। तो दैट्स अ वंडरफुल साइन एंड ये काफ़ी अच्छा है। यू नो, बहुत सारा एक्साइटमेंट है। जैसे किसी भक्त को कभी लगता है कि मैं कृष्ण टेम्पल में जाऊंगा, तो वैसे ही इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं कब आपसे मिलूंगा। यू नो, सो ये उसके दिल में चल रहा है। समवेयर द पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, वांट टू मीट यू, लेकिन कब वो समय उसको मिलेगा ये डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे ये समय आएगा एंड कब आपकी मुलाकात होगी। यू नो, कब आप खुद से कहोगे कि लेट्स मीट, लेट्स टॉक। ओके, कुछ लोग प्रेफर करते हैं यू नो कि टू मीट इन अ बॉक्स में, जस्ट लाइक यू नो ए रेस्टोरेंट। ठीक है, कि वहाँ पे जाके मिलते हैं, बात करते हैं। कुछ लोगों को ओपन में मिलना बहुत अच्छा लगता है, लाइक गार्डन। ओके, या फिर चलते चलते बात करना, या फिर सी शोर पे जाना, है ना? तो हर एक की बातें अलग है। यहाँ पे ये व्यक्ति आई थिंक आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ओके, मोस्टली फ़ोन से ही कम्युनिकेट करेगा। मोस्टली डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है एक्चुअली में। लेकिन समवेयर एक्साइटमेंट है एंड एक्साइटमेंट यू नो बरकरार रहती है जब तक कि आप इंसान से सामने से नहीं मिलते।
है ना। आवाज़ से भी लोग एक्साइटेड होते हैं कि फाइनली आई एम कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन, लेकिन एक्साइटमेंट और बढ़ती है कि जब मैं मिलूँगा पर्सनली तो क्या होगा, है ना। तो ये एक्साइटमेंट इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं पे है। यस, गैब्रियल, ये चल रहा है उसके लाइफ में एंड द पर्सन इज लुकिंग एट यू, ठीक है। एंड उसको लग रहा है कि काफ़ी अच्छा दिन उसका बीतने वाला है। एटलीस्ट जितनी भी उसकी आपसे बात होगी 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है। कुछ लोगों की 2 घंटे भी बात हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि आप कितना समय डिवोट करते हो एक दूसरे को, यू नो। चलेगा इसको कि अगर वो आपसे बात कर पाए एंड आपको समझे। बेसिकली वो आपको जानना चाहता है कि क्या चल रहा है आपके दिल में, है ना। आप जानना चाहते हो क्या हो रहा है उनके दिल में वो जानना चाहते हैं क्या हो रहा है आपके दिल में। समवेयर द पर्सन वांट टू कनेक्ट टू यू कि क्या क्या चाहते हो आप, यू नो, क्या अच्छा लगता है आपको। तो आपके पसंद का गाना सुनना चाहते होंगे या फिर यू नो जैसे कि व्हाट इज़ समथिंग इन यू, यू नो, रोमांटिक फैंटेसी शायद चल रही है इस इंसान में, तो जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो थिंक मिलने से पहले प्रिपरेशन करना चाहता है, यू नो। तो फॉर एग्जांपल ये इफ़ यू कम टू नो कि ये आपका पसंदीदा गाना है तो अपना रिंगटोन बना सकता है। या फिर इसको पसंद आ गया कि परफ्यूम कौन सा अच्छा है, यू नो, आपको लगता है तो परफ्यूम लेके आएगा या फिर वो फूल लेके आएंगे, ठीक है। या फिर वो कलर के ड्रेस पहन के आ सकते हैं, लाइक वाइज। सो सुपर एक्साइटेड है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट कि आपके रिलेशनशिप की कौन सी शुरुआत है ये। दिस इज़ द रिटर्निंग पर्सन इन योर लाइफ, कम बैक कर रहे हैं या फिर यू आर फॉलोइंग इन लव विद समबडी एल्स, ओके। यानी आपकी शुरुआत है, नई शुरुआत, डिपेंडिंग ऑन दैट, ओके। हालांकि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ, ओके। जैसे वर्ड निकालेंगे वैसा मीनिंग निकलता है, बदलता है, ठीक है। दिस इज़ अ कार्ड पिटी, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे आ गया है, कुछ कुछ लोगों को पिटी लग रहा है, मतलब दया आ रही है, यू नो। तो दिस इज समटाइम्स हर्टिंग, ठीक है। ये इसलिए भी हो सकता है कि मे बी शायद ही किसी को देख रहे हैं, अपने जान पहचान वाले को, और वो इंसान रो रहा है या फिर उसे बहुत तकलीफ हो रही है रिलेशनशिप में, और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, इसको देख के उनको दया आ रही है, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे, यू नो, फॉर सम ऑफ यू ओनली 3-4% ही हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कि यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन कि वो पर्सन आपके लाइफ में कम बैक करे। लेकिन जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं द फील की पिटी अबाउट यू, यू नो। आप और कितनी बारे में सोचो, कितनी बार सोचोगे हमारे बारे में या मेरे बारे में, यू नो, लाइक दैट द पर्सन कुड बी थिंकिंग अबाउट यू। तो ये हो रहा है शायद से इनके बारे में। एंड अगर एक किसी थर्ड व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में, तो मे बी वो उसके बारे में पिटी फील कर रहे हो कि यू नो व्हाई द पर्सन इज़ फीलिंग लाइक दैट, क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी देयर इज़ समबडी एल्स जिनसे शायद वो बात करते हैं, तो उनके बारे में शायद इनको ऐसा लग सकता है। हालांकि ये कार्ड आ गया है यहाँ पे जेलस, तो जेलस के कई मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। जेलस के मीनिंग निकलते हैं, फॉर एग्जांपल द पर्सन कुड बी फीलिंग लाइक, यू नो, वो आज किसी को देख सकते हैं, दैट पर्सन कुड बी डेटिंग समवन एल्स, ठीक है, जिनके ऊपर इनका क्रश था या फिर जो इनको, यू नो, बहुत ही हॉट व्यक्ति लग सकती हैं, वो व्यक्ति किसी के साथ है कनेक्टेड, यू नो। लिफ्ट में देख सकते हैं, स्टेयर केस के ऊपर देख सकते हैं, यूं ही कहीं पे देख सकते हैं। पहले तो उनको लगा शायद ये व्यक्ति सिंगल है, लेकिन जस्ट जब दूसरी बार मिलोगे तो देखेंगे कि ये व्यक्ति किसी न किसी के साथ है, यू नो। हाथों में हाथ डाल के चल रहे हैं या फिर बहुत फ़नी जोक्स कर रहे हैं, यू नो। बहुत ही पता नहीं, कुछ कपल होते हैं वो हमेशा हंसते रहते हैं, कुछ पता नहीं क्या चल रहा होता है उनका दिल में, लेकिन बहुत हंसते रहते हैं। इट्स लाइक उनको गड़ा खजाना मिल गया तो ऐसी सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ सकती है, एंड बिकॉज ऑफ विच इनको लग सकता है कि नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग। तो इसीलिए हो सकता है कि वो एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए, कि शायद आप भी उनको ऐसा फील कराएं, यू नो, समथिंग अबाउट यू, दैट्स व्हाई द पर्सन इज़ जेलस। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उनको, उनसे बात करते हो और उनको बिहेव करते हो, ठीक है। हालांकि 2 कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं एंड दोज कार्ड्स आर ट्रबल्ड एंड लोडिंग, ठीक है। ट्रबल इसलिए भी आ सकता है कि मे बी शायद आपके साथ इनका 36 का आंकड़ा चल रहा है, ठीक है। शायद से आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा झगड़ा हुआ है, ठीक है। या फिर आप बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से,
तो उसके लिए इनको कम बैक करना आपके लाइफ में चाह कर भी ये शायद से नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर जैसे कल परसों झगड़ा हुआ होगा, बातें थोड़ी सी कही होगी, एंड आप ट्राई कर रहे हो उनसे बात करने की, लेकिन वो आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, या फिर मुंह फुला के बैठे हुए हैं, कि व्हाट टू से, तुमने तो ऐसे बिहेव किया, अब मैं क्या कहूँ। सो लाइकवाइज ये शायद उनके दिल में कहीं ना कहीं चल रहा है। सो समवेयर द पर्सन इज ट्रबल, एंड आई थिंक वो अगर किसी और व्यक्ति के साथ है, ठीक है, तो वहाँ पे उनकी रिलेशनशिप जो है वो ट्रबल में चल रही है। ओके, ऐसा होता है कई बार, आपको कोई पसंद आता है लेकिन वो व्यक्ति किसी और के साथ पहले से ही होता है। ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति वहाँ पे खुश हो, ट्रबल होता है, लेकिन वो होता है किसी ना किसी के साथ। सो आई थिंक समवन कुड बी इन ट्रबल रिलेशनशिप, ठीक है, तो उनकी लाइफ में ट्रबल चल रही है, एंड आपको कहीं ना कहीं ये पता है, या फिर आप जान रहे हो या जान चुके हो कि समथिंग इज़ नॉट गुड इन हिज और हर लाइफ। हालांकि नेक्स्ट आ रहा है लोदिंग, दैट मीन्स ये व्यक्ति किसी को हेट करता है, ठीक है, डिसलाइक करता है किसी को। तो शायद ये जिस किसी के भी लाइफ में है, तो वो किसी को डिसलाइक कर रहा है, तो आपकी तरफ तो ये इशारा नहीं है। सो दैट मीन्स ये व्यक्ति या तो अगर इसके लाइफ में कोई एक्स था तो एक्स को डिसलाइक कर रहा है, या फिर ये व्यक्ति किसी और के लाइफ में है तो उसको डिसलाइक कर रहा है, बिकॉज इट्स अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज और हर हार्ट। आप जिसके बारे में सोचते हैं उनके दिल की हाल क्या है, ठीक है, तो वो किसी न किसी को डिसलाइक कर रहे हैं, तो ये उनकी लाइफ में चल रहा है। हालांकि ये जो व्यक्ति हैं वो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, सुपर एक्साइटेड टू कम्युनिकेट विथ यू, ओके, एंड वो आपसे रोमांटिक बातें करना चाह रहे हैं, शरारत भरी बातें करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी लाइफ से थोड़े से ऊब गए हैं, एंड दे वांट टू गेट रिलैक्स्ड, लाइकवाइज। तो ये उनके दिमाग में चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्टर्न में कैसे लोग सनबाथ लेते हैं, ओके, जाते हैं बीच पे सनबाथ लेते हैं। हमारे यहाँ पे तो हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पे करते हैं, आपको लोग दिखेंगे, या फिर गोवा बीच पे अगर जाओगे तो आपको दिखेंगे लोग। सो लाइक दैट, ये जैसे फीलिंग होती है वैसे ही ये फीलिंग इनको मिल रही है जब वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे कि समथिंग सुपर स्पेशल वुड हैपन इन हिज और हर लाइफ, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई टू बी रोमांटिक एंड इमेच्योर विद दिस पर्सन इफ़ पॉसिबल। आज उनको आपकी मैच्योरिटी नहीं देखनी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कह रहा है, ठीक है। डिस्टर्बेंस है, फैमिली जॉय है, टेन ऑफ कप्स, बेस्ट रेस्ट फ्रॉम एक्शन है, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। फिर है गिव अप, सोर्स एंड कंटेम्पलेशन, ओके। क्या मतलब है इसका, ओके, ओके। ये कार्ड आ रहा है डिस्टर्बेंस लीड टू एक्सपांशन, 5, नंबर 5 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 5। उसका मतलब ये निकल रहा है कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू डिग समवेयर देयर इज़ डेड एंड, आगे मत बढ़ो, ठीक है। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल इफ़ यू लव समवन, वन साइडेड लव हो सकता है, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स टकरा गए, लेकिन यू कम टू नो द पर्सन इज इन कमिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। द पर्सन कुड बी मैरिड, द पर्सन इज कमिटेड रिलेशनशिप। तो ऐसे में क्या हो रहा है ना, उसकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो उसके आपकी तरफ आने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना आप कोशिश करोगे उतनी तकलीफ़ आपको ही होगी, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अब जब आप मिले हो तो आपने उनके बारे में सोचना शुरू किया, ठीक है। घर जाते हो उनके बारे में सोचते हो, ओके, खाना खाते उनके बारे में सोचते हो, नींद में भी शायद सपने आते हैं उस व्यक्ति के, दिन भर भी काम करते हो तो उसके बारे में सोचते हो, ओके। ये व्यक्ति शायद आपका कलीग है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी उनसे मुलाकात हो गई, लेकिन जब ये व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसकी कमिटेड रिलेशनशिप है, इसका मतलब वो उसे फ़ोन पे बात करता होगा, पर्सनली मिलता होगा, मैरिज है तो कोई सवाल ही नहीं, द पर्सन इज़ हैप्पी विद दैट पर्सन, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपकी जो फीलिंग है वो उसके दिल से पूरी तरह से मिट जाएगी। फिर अगले दिन जब आप मिलते हो तभी वो फीलिंग्स आएगी, है ना। तो एक तरफ आग कंटिन्यूस सुलग रही है, एंड एक तरफ आग बस कुछ ही देर के लिए है, फिर वो बुझ जाती है। तो ऐसे में क्या हो रहा है ना, उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है, आपको डेड एंड दिख रहा है। सो दिस इज़ फॉर समवन,
तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा है, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, इट्स ऑल अबाउट यू। हाउएवर यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं। देयर इज़ अ पर्सन, ये जो व्यक्ति है ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है। इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप, 10 of Cups से ये कार्ड, ठीक है, फैमिली जॉय। तो ये जो व्यक्ति है अपनी लाइफ में बहुत खुश है एंड उसको कोई चिंता नहीं है कल की क्या होगा, कैसा होगा, ये पैसों के बारे में सोच नहीं रहा है। तो जो भी है, जैसा भी है, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। सो इट्स अबाउट वेरी हैप्पी कपल, ठीक है, टोटली हैप्पी कपल। ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है, या फिर ये दोनों अलग एक ही हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। लेकिन यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है वो कंप्लीट फैमिली आ रही है। किड्स हैं, फैमिली भी है, लाइक दैट स्टफ। So if you're married, if you have kind of this structure, this card is for you. कि you're blessed. You're blessed with everything. Nothing to worry about it. बहुत happiness है इस व्यक्ति के लाइफ में। ओके, हालांकि यहाँ पे 3 कार्ड्स और हैं, तो जिनके मीनिंग जो निकलते हैं वो मैं आपको कहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है रेस्ट फ्रॉम एक्शन, 4 of Wands, ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ लोग हैं ऐसे कि जो आई थिंक रेस्ट फ्रॉम एक्शन करेंगे, मतलब जो एक्शन लेने के बिल्कुल खिलाफ होंगे। दे वुड नॉट लाइक टू टेक एक्शन, एनी काइंड ऑफ एक्शन, ठीक है। यानी कि कुछ लोग हैं, जैसे कि हमने पहला कार्ड देखा, तो उसी तरह से कुछ लोग हैं जो शायद आपसे बात करना ही बंद कर देंगे विदाउट एनी सॉलिड रीज़न। आपको पता ही नहीं चलेगा रीज़न क्या है, ठीक है। अब आपकी रिलेशनशिप कैसी थी वो तो आपको पता है, ये बहुत हैप्पी थी, यू आर वेरी हॉट टुगेदर, या फिर सिर्फ बातें करते थे या फिर कम्युनिकेट करते थे, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ये व्यक्ति आपसे बात करना बंद कर सकता है एंड द रीज़न इज़, उसे लग सकता है कि इट्स इनफ, ठीक है, इट्स इनफ। अब ये क्यों लगा ये तो उस व्यक्ति को पता। हर एक का ज़ोडिएक साइन अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग फीलिंग होती हैं, अलग इमोशंस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट इसे लग सकता है कि रेस्ट फ्रॉम एक्शन, बस हो गया, मुझे अभी आगे नहीं बढ़ना, एटलीस्ट मुझे कॉल नहीं करना, मुझे बात नहीं करनी, सो ऐसा हो गया तो तकलीफ़ आपको होने वाली है, इस व्यक्ति को नहीं, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपना डिसीजन ले लिया है। तो जो व्यक्ति ऐसा बिहेव कर रहा है, ये एक कार्ड आप उनके लिए है, ठीक है, कि ऑल ऑफ अ सडन नो कम्युनिकेशन, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, लाइक दैट, एंड ये व्यक्ति आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ ओवर बिटवीन देम एंड लाइक। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि आई थिंक द कार्ड इज़ हियर, दैट इज़ 10 of Swords, गिव अप, थिंकिंग कम्युनिकेशन। तो इस व्यक्ति ने गिव अप कर लिया है, तो ये रिलेशनशिप का एंड हो सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। शायद आप बहुत सोचने की कोशिश कर रहे हो उस व्यक्ति के बारे में, ये व्यक्ति कभी ना कभी तो रिप्लाई करेगा, ठीक है, आज नहीं कल करेगा, कल नहीं परसों करेगा, लेकिन इस व्यक्ति ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है, ठीक है। मे बी व्यक्ति अभी सिर्फ आपके ख्यालों में रहता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई हीरो है, ठीक है, एक्शन हीरो है जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन उसने काम करना छोड़ दिया है ना, आप उसे कभी भी फिल्मों में नहीं देखोगे, वो कभी भी काम नहीं करने वाला, लेकिन आज भी जो उसकी इमेज है वो आपके हार्ट में है, ओके। तो वैसे ही फीलिंग, तो उसने ऑलरेडी गिव अप कर लिया है, लाइक दैट, डिपेंडिंग ऑन दैट कि अभी आगे क्या होगा, कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख का जो लवर्स DDLJ कितनी मूवी चली थी, आज भी शायद पता नहीं, अभी तो बंद है ये थिएटर्स ही बंद है, लेकिन आई थिंक मराठा जो थिएटर था उसमें वो चल रही थी मूवी, ठीक है, एंड बहुत रिकॉर्ड ब्रेक किया उसने। लेकिन अभी अगर आप उन दोनों की फिल्में देखोगे, जो आई थिंक दिलवालिया कोई तो फिल्म आ गई थी, मैंने नहीं देखी, लेकिन समवेयर देयर इज़ अ नेगेटिव रोल, तो उनके लिए ब्रेकअप है, उन्होंने पूरा छोड़ दिया है एक साथ काम करना, दे हैव स्टॉप्ड इट, दे हैव गिव अप, एंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन आज भी आपके दिल में DDLJ कहीं ना कहीं है। आज भी अगर आप शाहरुख और काजोल को इमेजिन करोगे तो राज और सिमरन ही नज़र आएंगे और कुछ नहीं, है ना। तो वैसे ही ये व्यक्ति आज भी आपके ख्वाबों ख्यालों में कहीं ना कहीं पे तो है, जिंदा है, लेकिन आपके ख्वाबों ख्यालों में है। ये व्यक्ति ऑलरेडी मूव ऑन हो गया है, ठीक है, इसने गिव अप कर लिया है। एंड गिव अप करने के बाद क्या है, तो ये कार्ड आ रहा है 4 of Swords, कंटेम्पलेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये व्यक्ति आपके साथ नहीं है और इसने गिव अप कर लिया है, दैट मीन्स इसने अपने लिए किसी और साथी को चुन लिया है, ठीक है, क्योंकि इसे परिपूर्णता चाहिए थी, ओके, एंड दैट इज़ वन थिंग।
मैं एक्चुअली एक सीरियल के बारे में बात करूँगा, ठीक है। इट्स सीरियल एंड दैट्स फ्रॉम अ चैनल, ठीक है। एंड रीजनल सीरीज़ थी एंड काफ़ी हिट साबित हुई। एंड एक्चुअली क्या हुआ कि ऑन द सेट पे जो हीरो हीरोइन थे सीरियल के, उनमें रोमांस हो गया एंड लोगों को उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आ गई। दे जस्ट फेल्ट लाइक गेटिंग अट्रैक्टेड कि क्या कपल है, द क्यूट कपल एंड लाइकवाइज। तो उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन आगे चल के ये इनका रोमांस इतना बढ़ गया, मतलब ऑन सेट पे इतना रोमांस नहीं होता था, लेकिन पता चलता था कि इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। अब रीजनल सीरीज़ थी, इसलिए उसमें कुछ दिखावा ज़्यादा नहीं था या फिर शो ऑफ नहीं था। ओके, आजकल तो शो ऑफ बढ़ गया, लेकिन आई थिंक ये कुछ सालों पहले की कहानी है। तो दोनों एक साथ आ गए, दोनों ने शादी कर ली। ते कुछ महीने ही हुए होंगे, दोनों ही सेपरेट हो गए। एंड एक्चुअली फिल्म में जितने कैरेक्टर्स दिखाए थे ना, उतने ही कैरेक्टर्स उस लड़के के घर पे थे, ठीक है। और इस लड़की को उसके साथ काम करना था एंड सबको सहना था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। एंड फाइनली दे डिसाइडेड टू मूव ऑन। और फिर बात ये हो गई कि उस व्यक्ति की जो लॉयर थी, उसने ही उसके साथ शादी कर ली, द मेल पर्सन के साथ, एंड फीमेल पर्सन इज स्टिल देयर समवेयर। सो ऑलरेडी द पर्सन हैज मूव्ड ऑन, दैट मीन्स कंटेम्पलेशन, उसने अपने लिए कुछ ढूंढ लिया है। क्यों ढूंढा, कैसे ढूंढा, क्या हुआ, ये तो हर एक के लिए अलग अलग होता है, लेकिन ये हो चुका है। अगर हो चुका है तो आप क्या कर सकते हो, लाइकवाइज। तो ये बात आती है यहाँ पर, जितना आप जल्दी समझोगे उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब वो व्यक्ति आपके बारे में क्या लाइक कर सकता है, ठीक है, ये क्या पसंद आ सकता है, ठीक है। तो वो कार्ड देखते हैं। शायद इससे आपको उस व्यक्ति का पता लग जाएगा, या फिर कि आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री होने वाली है, वो आपको पता लग सकता है, ठीक है। द पर्सन लाइक्स क्यूटनेस, ठीक है, ये इसको क्यूटनेस बहुत पसंद है। मे दिस इज़ द थिंग जो आपको बहुत पसंद है, या फिर यू कुड फील लाइक यू आर क्यूट। सो इफ यूर रिलेशनशिप वेयर यू एडमायर योर सेल्फ दैट आई एम क्यूट, ये आपके लिए है। टीज़, अगर आपको चिढ़ाना पसंद है, या फिर उनको जब आप चिढ़ाते हो, या फिर आप जो अगर वो आपको चिढ़ाते हैं उनको पसंद आता है, सो दिस कार्ड इज़ फॉर यू। डिम्पल, अगर आपका डिम्पल है या फिर आपके लवर का डिम्पल है जो आप एडमायर करते हो, तो ये कार्ड आपके लिए है। पर्सनैलिटी, आपको उनकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है, या फिर उन्होंने कई बार तारीफ़ की होगी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, you're slender and you're like that and you're like this। एंड फाइनली है डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये कार्ड आ गया कि अगर आप डिसिप्लिन है तो ये आपके लिए हो सकता है, ठीक है। आप कुछ देखते हैं नेम्स या फिर लेटर्स जो आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। शायद इससे आपको कोई हेल्प मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो इतने सारे आ गए हैं लेटर्स, ठीक है। एन, ठीक है, एन आ गया है, फिर आ गया है यू, फिर आ गया है एल, ठीक है, फिर आ गया है जेड, जी, ठीक है, फिर आ गया डब्ल्यू एंड फाइनल आ गया है जी। और आज के लिए कौन सा नंबर रहेगा, ठीक है, देखते हैं इसमें से कोई नंबर आ गया है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक 2 नंबर आ गए हैं, ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर आ गए एक्चुअली, ठीक है। मैं रखता हूँ यहाँ पे, ओके। तो क्या है ये नंबर्स, ठीक है। पहला नंबर है 6, ये 6 है, लेकिन आप 9 भी कह सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट, ओके। एंड इसे आप कलर वाइज भी ले सकते हो, इसमें ब्लू कलर ज़्यादा दिख रहा है, ऑरेंज कलर ज़्यादा दिख रहा है, एक एक पर्पल कलर भी है और एक ग्रीन कलर भी है, ठीक है। ये ऑरेंज कलर 6 और 9 है। फिर ये आ गया 7, दैट इज़ एंजल साइन फॉर यू, एंड ये है 0, ओके। तो 6 का मतलब तो 6 हो सकता है, 6 बजे हो सकता है, ठीक है। या फिर व्हाटएवर समथिंग इज़ लाइक, क्या उसे कह सकते हैं, वो आपको कोई चीज़ दे सकते हैं, 6 फॉर एग्जांपल 6 फ्लावर दे सकते हैं, या फिर 6 बजे आपको मिल सकते हैं, ठीक है, या 6 नंबर गली में मिल सकते हैं, लाइक व्हाटएवर द नंबर इज 6 रेटेड। नंबर 7 इज़ एंजेलिक साइन,
तो आपको साइंस दिख रहे हैं या फिर दिखनी चाहिए रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं पे अगर आप रिलेशनशिप में किसी से टकरा रहे हैं, अचानक से एंजेलिक साइन आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट्स 7। एंड 0 मीन्स इट्स ऑल अबाउट कंटेम्पलेशन। आपको खुद जानना है अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए रियलिटी में, व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू थिंक दैट यू शुड हैव इन योर लाइफ। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये चॉइस आपको दी गई है कि मुझे मेरे लाइफ में क्या चाहिए, जो चाहिए वो मिलेगा। जस्ट फोकस ऑन दैट, ठीक है। तो ये था रीडिंग आपके लिए।